जिसमें हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन भी शुरू कर दिया था। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में जो बात देखने वाली है, हम लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द क्लास की बात करें जो रेगुलर लैंग्वेज है। मतलब एक लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो हम उसके लिए बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। और हमने जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेजेस क्या है, और इसी तरह फिर ऑनवर्ड्स हमने डिस्क्रिप्टिवली लैंग्वेज को डिफाइन किया, फिर आप लोगों ने रिकर्सिवली लैंग्वेज को डिफाइन किया, और फिर आप लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशंस भी बनाना शुरू कर दिए थे। इसमें जो बात मैं आपको स्लाइड से बतानी है कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है, हमने बनाने हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। हमने फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटास बनाने हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छा हो। क्योंकि अगर हमने करना क्या होगा, सवाल क्या होता है कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको कन्वर्ट करो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में। यह ऑटोमेटा गिवन होता है और कहा जाता है कि इसमें से एक्सप्रेशन निकालो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, जैसे कल भी आपकी क्लास से शायद एक दो स्टूडेंट्स ये बात कर रहे थे कि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस अगर मिल जाएं, तो ये वाकई अब ये चीज़ है कि आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप लोगों ने करनी है, तभी जाके आप इस किस्म के सवालों को टैकल कर पाओगे। कि एक्सप्रेशन गिवन हो तो ऑटोमेटा कैसे बनता है, ऑटोमेटा गिवन हो तो एक्सप्रेशन कैसे बनता है। ये उसी सूरत पॉसिबल होगा जब आप लोगों को एक्सप्रेशंस की अच्छी पहचान होगी, जब आप जो है ना जानते होगे कि किस किस्म के एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, एक्सप्रेशंस में क्या क्या कुछ हो सकता है, और किस चीज़ को कैसे ड्रॉ करना है। ये अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आपको जो है ना ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा वाला कॉन्सेप्ट जो है ये तभी एब्जॉर्ब होगा, जिसमें एक किस्म होती है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा और एक होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। तो ये फिर अलग से दो कैटेगरीज आ जाती हैं, इनकी अलग अलग जो है ना कंडीशंस होती हैं। मैं फिर वही बात करूं कि ये डायग्राम्स, ये ऑटोमेटास, ये मॉडल्स आपको तभी जो है ना एब्जॉर्ब होंगे, तभी आप इसको कवर कर पाओगे जब आपको एक्सप्रेशंस अच्छे पता हैं। और अगर आपको ऑटोमेटा अच्छे पता हैं तो वापस बनाओगे एक्सप्रेशन, और अगर एक्सप्रेशन अच्छे पता हैं तो आप बनाओगे ऑटोमेटा, जिसमें एक आता है डिटर्मिनिस्टिक और एक आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो इसलिए भी आपके जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशंस को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीखने से मुराद, मैं आपको जो बेशक 100 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करा दूं, आप जब तक खुद इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, आप क्लास में वो कर भी लेते हो और बाद में हो सकता है आप उस पर काम करो तो आपको कोई नया एक्सप्रेशन जेन में आ रहा हो, जो हो सकता है ठीक हो या हो सकता है गलत हो। एक एक्सप्रेशन ठीक क्यों है, एक एक्सप्रेशन गलत क्यों है, आपको पता होना चाहिए। आप उसको अपने पास प्रूफ करो कि ये इस वजह से करेक्ट है या इस वजह से ये गलत है। कैसे कि वो कौन कौन से स्ट्रिंग्स बनाता है, कैसे जनरेट करता है, वो जो स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है आप करेक्ट स्ट्रिंग्स जनरेट करो, उसमें से पैटर्न को रिकग्नाइज करने के आप काबिल हो। ये अब आप यहाँ तक ये लाजमी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने जितनी प्रैक्टिस की है, जितनी एग्जांपल्स की हैं, हमें जो है ना इस काबिल होना चाहिए कि हम उसमें से निकालें लॉजिक। पहले सेट ऑफ जो है ना पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स जो वो जनरेट करें, हम वो निकाल सकें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हमसे नहीं जनरेट होगा, हमसे वो चीज क्रिएट नहीं होगी, और हम लोग डेफिनेटली जाएंगे शॉर्टकट्स की तरफ। और शॉर्टकट्स में मैंने जैसे कहा, आप ऑटोमेटा खुदा ना खासा इसमें ऊंच नीच होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो कंपाइलर के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और कंपाइलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग है ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, नहीं है, वो सब अपनी जगह, लेकिन एक कंपाइलर वर्क कैसे करता है, एक कंपाइलर ट्रांसलेशंस कैसे करता है, आपको ये समझ आ जाएगी तो आपकी अच्छी खासी प्रोग्रामिंग कवर हो जाती है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको ऑटोमेटा में ही इश्यूज हैं तो कंपाइलर सीखना तो उसके बाद की बात है। तो आपकी डिग्री का असल हासिल ये है कि आपको प्रोग्रामिंग आती हो, आपने करनी है नहीं करनी, आपने किसी और आगे स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक BScs की डिग्री का मतलब ये है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है,
और उसके लिए आपको कंपाइलर बहुत हेल्प करेगा, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो उससे पहले ऑटोमेटा, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सिर्फ देख के, मुझे पता है बहुत सारे लोग मतलब किसी वजह से या बगैर वजह के भी लेट कभी ज्वाइन किया, कभी सुना आधा नहीं सुना, या खाली सुना और लिखा नहीं। तो इसको थोड़ा सा जो है ना हैबिट बनाएं, लिखें चीज़ों को, और जो है ना जो रह जाती चीज़ें वो रिकॉर्डेड लेक्चर को देखें, रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के या खुद से स्लाइड्स को देख के अपने नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि चीज़ें बेहतर हो बच्चे। ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमने कहा था कि लैंग्वेज को डिफरेंट अंदाज से, जी जी सर आपसे पूछना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोई रोल है? बिल्कुल है। आप जो है ना एआई में मुख्तलिफ मॉडल्स बनाते हो, और वो मॉडल्स की आप कह लोगे कि फीचरिंग या उन मॉडल्स को जो है ना अंडरस्टैंड करने में, उनकी स्टेट्स को अंडरस्टैंड करने में, उनके रिस्पॉन्सेस को अंडरस्टैंड करने में आपको ऑटोमेटा ही हेल्प करता है। उसमें स्टेट्स होती है ना, एक रोबोट है, उसकी क्या स्टेट्स हैं, उसकी आप कैसे मॉडलिंग कर रहे हो, उसकी आप कैसे मशीन आगे जाके आएगा, मशीन लर्निंग कैसे करा रहे हो, कैसे चीज़ों को समझ रहा है, रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। तो वहाँ पे बिल्कुल इसका अमल दखल है। ओके सर। ठीक है, फिर आगे जी हमने कहा था एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन हमारे पास, जैसे मैंने वो नाम लिया, हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, हम उस लैंग्वेज का बनाते हैं डीएफए या एनएफए। डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एनएफए मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वो बताती है कि वो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। हमने अभी ये एफए या डीएफए तो नहीं बनाया, लेकिन ये कि अभी हम एक्सप्रेशन वाली स्टेज पे हैं। अच्छा, बाकी कहानियों में जाने से बहुत बेहतर है, बाकी हमने कल ये भी देख लिया था कि ए स्टार क्या जनरेट करता है। और ए स्टार असल में इस पूरी लैंग्वेज के लिए, ये जो इसने स्ट्रिंग्स जनरेट की हैं, ये पूरी इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है। सिमिलरली आपके पास ए प्लस जो जनरेट कर रहा है, ये एक लैंग्वेज है, और ए प्लस असल में इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, कुछ तीन चार टर्मिनोलॉजीज थी। ए स्टार मीन्स के ए अकर कर सकता है 0 टाइम्स, 1 टाइम या मैनी टाइम्स, जितने टाइम्स भी आप चाहते हो आपके स्टार की वो वैल्यू होगी, उतने टाइम्स वो अकर कर जाएगा। ये पहला पॉइंट था। फिर ए प्लस का मतलब है कि ये 0 टाइम्स अकर सर नहीं ये कर समझ सकता। नहीं आया, रिपीट कर दें। देखो ना, किसी चीज पे स्टार लगाओ, किसी चीज पे स्टार लगाओ, जैसे बी स्टार है, यस सर। दैट मीन्स के इसकी आउटपुट नल भी आ सकती है, क्योंकि बी स्टार का मतलब है कि जो है ना बी की बी की पावर 0 भी हो सकती है। तो बी की पावर 0 का मतलब है कि ये नल स्ट्रिंग है। हाँ, स्टार की वैल्यू 1 भी हो सकती है, दैट मीन्स कि बी की पावर 1, तो ये बी भी निकाल सकता है ना। इसी तरह अगर बी की पावर 2 है, तो यानी कि 2 बार बी आ रहे हैं, तो ये 2 बार बी भी जनरेट कर सकता है। इस तरह ये आगे तक भी जा सकता है। तो बी ए जिस पे स्टार लगाओ, दैट मीन्स के दैट कैन अकर 0 टाइम्स और इवन मैनी टाइम्स। इसी तरह अगर ए प्लस की बात करें, तो ए प्लस में बस ये जो पावर है ना, वो 0 कभी नहीं होगी, यानी कि नल स्ट्रिंग कभी जनरेट नहीं होगा। वो स्टार्ट ही हमेशा 1 या उससे ऑनवर्ड से होगा, बस इतना सा फर्क है। हमने जो क्लीन क्लोजर और प्लस ऑपरेटर पढ़ा था, वो यही चीज है। क्लीन क्लोजर क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इंक्लूडिंग 0, जबकि प्लस ऑपरेटर में आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 0 या एक्सक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। फिर आपके पास एक और आता है जी, क्वेश्चन मार्क। इससे मुराद है कि आपके पास अगर ए के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ए अकर नहीं कर सकता, और कर सकता है तो एक बार करेगा, होगा एक बार या एक बार भी नहीं होगा, बस ये इतना बताता है। देखिए, स्टार से मुराद है कि वो आगे चलता रहेगा अप टू सो ऑन। क्वेश्चन मार्क का मतलब है या होगा तो एक बार, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर डैश आ जाए तो बेसिकली ये बता रहा है कि डैश से पहले स्टार्टिंग है और डैश के बाद वाला एंडिंग है। ए से लेके जी तक कोई भी अल्फाबेट एक बार अकर कर सकता है।
दैट कैन बी ए और बी और सी अप टू, अगर जी है तो अप टू जी। अब देखो बीच में स्लैश लगा हुआ है, ये स्लैश इंडिकेट कर रहा है कि जो है ना ये इनमें से कोई भी एक बार अकर कर सकता है। ठीक है, तो ये चार चीजें जहन में रखते हुए हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस बनाते हैं। मेरे, हाँ, मैं वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ तो हम लोग इन एग्जांपल्स को वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं एक वर्ड की फाइल आपके साथ शेयर करूँ, इसको इधर लेके गए, इसको स्टॉप किया, ये आपके पास आ गए। अब हम लोग देखेंगे इसको दो तीन तरीकों से देखते हैं। एक तरीका हम करेंगे कि पहले हम लोग एक्सप्रेशन से लैंग्वेज बनाएंगे और फिर लैंग्वेज से एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले देखें कि ये हमारे पास ये जो है ना ए बी स्टार और ए, फोर्थ लाइन पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए बी स्टार ए। ठीक है, तो क्या ख्याल है ये किस किस्म की जो है ना स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता है? सबसे मिनिमम, देखिए सबसे मिनिमम लेंथ की जो ये स्ट्रिंग जनरेट करेगा, क्या ख्याल है वो क्या होगी? डबल ए। दैट वुड बी अ स्ट्रिंग डबल ए। डबल ए ये जो है ना मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करेगा। और ये चीज़ अब आप लोगों ने यहाँ से ऑनवर्ड्स हमेशा अपनी प्रैक्टिस में रखनी है कि आपको जब कहा जाए कि ये क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट करेगा, तो आपने इसको इसी ऑर्डर में लिखना है कि पहले कम से कम वाली लेंथ की स्ट्रिंग, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब सीक्वेंस में ही आना है। अब देखें डबल ए से क्या मुराद है। डबल ए का मतलब देखें ए के ऊपर कुछ नहीं है, और इसी तरह जो बाद वाला ए है उस पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो एक बार अकर करेंगे। अगर हम पावर की बात करें तो बी पे स्टार लगा हुआ है, बी पे स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स के बी अकर नहीं भी कर सकता या कई बार भी अकर कर सकता है। तो हमने जब बी की पावर जीरो की, क्योंकि स्टार में जीरो भी हो सकता है, तो बी की पावर जीरो का मतलब बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो स्टार्टिंग ए था, एंडिंग भी ए था, बीच में कुछ भी नहीं आया। फिर आपने कहा नहीं नहीं पावर दी भी होगी बी, अच्छा इसकी पावर में ऐसे होता है ना स्टैरिक में, हमें फिर हमें पता चल जाता है स्टैरिक से मुराद ही 0 1 2 3 4 इस तरह पावर है। तो सर आप स्टैरिक, कह रहे हैं ना कि कहीं पर अकर नहीं करता, इसकी जीरो वैल्यू हो सकती हाँ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जीरो वैल्यू है? हाँ, हमें ऐसे होगा कि हमने ना इसकी मिनिमम, मैंने जैसे कहा मिनिमम स्टार की वैल्यू 0 ही होती है, फिर उसके बाद 1 आती है, फिर 2 आती है, तो हमने लेनी ही पहले वैल्यू 0 है, फिर 1, फिर 2, खुद से मतलब कि ना इस तरह लेके चलना है। ठीक है सर। ठीक है, अभी मैंने डबल ए कैसे निकाला है कि बी को 0 करके, बी की पावर 0 करके, अब मैं बी की पावर 1 करता हूं, दैट मीन्स कि एक बार बी जनरेट होगा, लेकिन इससे पहले क्या है ए, और इसके बाद में क्या है ए। ए बी, ए इसने जनरेट कर दिया। अब मैं करता हूं बी की वैल्यू 2 करता हूं, तो बी 2 हो गया, ए डबल बी ए। बिल्कुल, शुरू में ए आ रहा है, लेकिन बी की पावर 2 की तो 2 बार बी, और एंड पे दोबारा क्या आ गया ए। फिर इसी तरह जो है बी की ए वैल्यू 3, जी जी, 3 दफा बी और ए। ए ए 3 दफा, 3 3 दफा दफा बी और बी, ए। ए, फिर इस तरह ए, सर ये कब तक लिखना है? मींस ये तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। बिल्कुल, जो जो आपके पास लैंग्वेज या उसके जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है वो इनफाइनाइट तक जाते हो, तो आप 7 8 लिख दोगे तो दैट वुड बी इनफ, आगे डॉट 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 लगा दो। ठीक है, मतलब ये इस तरह ऑर्डर में लिखते हुए, ऑर्डर में जाते हुए। ठीक है, इस बात का मैं फिर कह रहा हूँ ख्याल बहुत रखना है कि आपको ऑर्डर में ही जाना है, सीक्वेंस में ही जाना है। पहला स्ट्रिंग देखें बी की वैल्यू 0, दूसरा स्ट्रिंग देखें बी की वैल्यू 1, फिर इस तरह बी की वैल्यू 2, आपने मिनिमम लेंथ से लेके ऑनवर्ड्स आगे जाना है, ये लाजमी है।
ऐसा नहीं कि आप एक बड़ा सा स्ट्रिंग एकदम बना के सामने रखो और कहो कि ये जो है ना स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं, सीक्वेंस में ऑनवर्ड्स जाने तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया क्लास? कोई डाउट यहां तक? फिर नो एक सर। एक्सप्रेशन आता है ए बी की पावर जो है ना ये स्टार। अब देखें इस ए बी की पावर सबसे पहले मिनिमम पे क्या होगी? सर नल होगी। नल होगी क्योंकि जीरो है। तो ए बी की पावर जीरो, दैट मीन्स के इट वुड बी जनरेटिंग अ नल स्ट्रिंग हैविंग लेंथ जीरो। फिर उसके बाद देखें स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, एक 1 दफा ए और एक दफा बी। एक दफा। लेकिन 0 होगी सर, 0 उसके बाद नहीं होगी। 0 पहली होगी थी ना। देखें जीरो हुई ना जब, नल। तो इस ए बी की पावर जीरो ने जनरेट किया नल स्ट्रिंग। फिर उसके बाद जब आपने कहा ए बी की पावर 1, तो इसने एक बार निकाला ए बी, इसने जनरेट किया एक बार ए बी। क्या ख्याल है? और जब इसकी वैल्यू 2, जो है ना 2 होगी, तो ए 2 बी की दफा ए और 2 दफा बी। ये बेसिकली अगर आप देखें तो कुछ ऐसी चीज होगी ना, ए बी की पावर ए बी स्क्वायर, यानी कि दो जो है ना ए बी दो बार। तो एक बार आया ए बी और फिर दोबारा क्या आया? ए बी। सर हम जनरेट इसको ऐसे नहीं लिख सकते डबल, 2 दफा ए और 2 दफा बी। दो दफा ए और दो दफा बी। देखो इसका मतलब है कि डबल ए डबल बी जनरेट किया, लेकिन हमें पता है यस सर। कि ये एक बार जनरेट क्या करेगा, मतलब ए बी इकट्ठे एक जो है ना लेटर है। तो ठीक है। एक लेटर निकाला ए बी, नहीं दो बार निकालना है तो दो बार आ गया। ठीक है सर। फिर इस तरह जब पावर इसकी 0 1 और 2 के बाद फिर क्या होगी? 3, 3। तो ये 3 बार निकालेगा। 3 दफा आएगा ए बी और ए बी। फिर 4 के लिए ए बी 4 टाइम आएगा। क्लास किसी को भी कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब देखें एक अलग एक्सप्रेशन आ गया। जी जी। सर ऊपर वाले में जो आपने फर्स्ट अभी करवाया था ए स्टेरिक बी वाला सर, उसके अंदर भी हमने बी की वैल्यू पहले हमने नल लिखी थी, बिल्कुल। तो हमने बी को फिर लिखा नहीं है सर। हाँ देखें, बेसिकली जब बी की पावर 0 हो गई, दैट मीन्स अ नल स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली ए नल और ए है क्योंकि बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके पास जैसे देखें नल के अलावा उस स्ट्रिंग के अंदर जो है ना अल्फाबेट आ रहा हो, तो फिर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। बी की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन हाँ किसी और की तो है, तो उसकी प्रेजेंस को शो कर देते हैं। फिर अगर कोई भी ना हो फिर हम नल नल शो करते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है, जैसे अगर मैं, चले नेक्स्ट एग्जांपल से पहले इसको कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल। ये मैंने लिखा है, देखिएगा बी और उसके बाद ब्रैकेट में ए बी स्टार, बी और फिर ए बी स्टार। ठीक है, अब देखें क्या ख्याल है सबसे पहला स्ट्रिंग ये क्या जनरेट करेगा? सर बी नहीं लिखेगा और बी लिखेगा, ए बी नहीं लिखेगा। ये बात समझ आई सबको कि बी क्यों आ रहा है? अब जी सर समझ आ गई है। मिनिमम पे इसने बी जनरेट करना ही करना है, और आगे जब ए बी की पावर स्टेरिक नल हुआ तो बेसिकली बी नल है। ठीक है, अच्छा ए बी की पावर 1 भी हो सकती है, तो पहले तो निकालेगा ये बी, और ए बी की पावर 1 से क्या निकालेगा? ए बी। बी। इसी तरह फिर अकेला देखें, आप ये चीज भी देखनी है कि बी की
जो है पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक बार ही बी जनरेट होगा, और ए बी की पावर स्टेरिक है, और अभी करते हैं इसको पावर 2 ले लेते हैं, तो दैट मीन्स कि जनरेट करेगा ए बी डबल ए बी। ये डबल ए है, डबल ए बी नहीं, ये ए बी। सर ये देखिए 2 दफा ए बी आएगा। ये जो मैंने बिल्कुल रेड में किया है ए बी, ये ए बी स्टेरिक ने जो है ना जनरेट किया है, और बी आपका शुरू से ही जनरेट हो रहा है, वो पहले से ही बना हुआ है, तो इसलिए वो जनरेट हो रहा है। सर बी ऐसे ही चलता रहेगा जो शुरू में है। बिल्कुल, वो क्योंकि शुरू में आ गया विदाउट एनी पावर, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर। यहाँ पर एक और चीज देखनी है, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, बी ए प्लस बी, ठीक है, बल्कि पहले बी हटा देते हैं, ए प्लस बी, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। प्लस का मतलब है कि या तो ये ए जनरेट करेगा और ये जनरेट करेगा बी। मतलब यहाँ ये ए जनरेट कर सकता है, यहाँ ये बी जनरेट कर सकता है, दैट्स इट। ये इतना सा एक्सप्रेशन है, ये ए प्लस बी सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ से या तो ए पिक होगा या फिर यहाँ से बी पिक होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं थोड़ा से मॉडिफाई करूं तो आ गया सी ए प्लस बी, तो क्या ख्याल है आप लोगों का कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या जनरेट करेगा? सी ए बी सी ए कॉमा सी बी। बात समझ आई सबको? जी सर, समझ आ गया। एक बार सी ए के साथ आ गया, और वो जो और मतलब इंग्लिश वाला और, वो सी बी के साथ आ गया। अच्छा, यहाँ पे किसी ने गलती से भी अगर डॉट 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 लगा दिए तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये बात समझ आई कि डॉट डॉट से क्या हो जाएगा? ये सर वो इनफिनिट हो जाएगा, सोन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट है ही नहीं, ये तो लिमिटेड है, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि अगर तो वो फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट करता है तो आपको सारे स्ट्रिंग्स लिखने हैं। अगर वो इनफाइनाइट करता है तो आप शुरू के 6-7 लिख दोगे तो उससे पैटर्न भी समझ आ जाएगा, और जाहिर बात है इनफाइनाइट सारे तो नहीं लिख सकते आप, तो फाइनाइट वाले में आपने सारे लिखने हैं, और इनफाइनाइट वाले में आपने जो है ना सारे नहीं लिखने, 7-8 लिख देंगे तो वो इनफ होगा। क्लास कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आ गया ये ए स्टार बी स्टार को जनरेट करते हैं। देखें सबसे पहले, अच्छा एक और चीज जो हम कल भी बात कर रहे थे, स्टार अगर ए पे भी है और बी पे भी है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये आपस में डिपेंड करते हैं, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दोनों की वैल्यूज एक टाइम पे सेम होंगी। मतलब ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या 1 या कुछ और भी हो सकती है, हाँ सेम भी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल आपस में डिपेंड नहीं कर रही कि यहाँ पे स्टार की वैल्यू दोनों के लिए सिमिलर रहेगी हमेशा। यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं बताया जा रहा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब बताएं, सबसे पहले मिनिमम जो यहाँ से लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी तो क्या है वो आपके ख्याल से? सर नल होगी, फिर ए होगी। नल यानी कि 0 लेंथ की जो आपके पास सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रिंग जनरेट होगी, ठीक है। इसके वजह से इन्होंने कहा कि यहां से जनरेट हो सकता है अकेला ए और बी, और अकेला अलग से बी भी हो सकता है। देखिए अकेला ए कैसे हुआ कि जब ए की वैल्यू ए की पावर 1 कर दी और बी की पावर 0 कर दी, तो बी 0 का मतलब बी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये ए नल बेसिकली, तो नल इस तरह नहीं लिखते तो हम इसको मिटा दिया। और अकेला बी कैसे जनरेट हुआ? कि जब आपके पास
ए की पावर, ए की वैल्यू नल हो गई थी। बिल्कुल ए की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू नल हो गई, तो अकेला ये तो बी आ गया। सारी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सर। तो ये दोबारा बताइएगा। मैंने कहा ये तो सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ए बी के। ए बी के काफी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ए बी के लिए। अच्छा, आपकी वाली बात सारे कॉम्बिनेशंस, तो अच्छा ये बात भी आपने ज़हन में रखनी, बिल्कुल ऑटोमेटा करते हुए ये बिल्कुल ज़हन में आता है। हम जब एक्सप्रेशन देखते हैं या हमारे ज़हन में आता है ना एक्सप्रेशन, तो हमारे पास ये चीज़ आती है बिल्कुल कि ये शायद सबके लिए एलिजिबल है। फिर आपने ना वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे ये चीज़ जैसे आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो सवाल को क्विज में, पेपर में, कहीं पर भी कहीं भी देख रहे हो, आपने ये सोचना है कि यार ये फेल किधर करता है, ये एक्सप्रेशन सारों के लिए फेल किधर करता है, मतलब ये बात भी ज़हन में रख के आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इस सवाल का भी आपने जवाब जो है ना प्रैक्टिस में निकालना है। अब देखें, पहले तो ये सर, निकाल लेते हैं कि जी जी सर जी, अगर ये ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक होता, ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक, उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद वो लिख लेंगे कि ए स्टेरिक ठीक बी स्टेरिक से क्या होगा। ठीक है, फिर मैं इसी से एक दो एक्सप्रेशन और निकालूंगा, आप वाला भी लिखते हैं। ठीक है, पहले इससे देखें ये क्या क्या जनरेट करता है, इसके बाद क्या समझते हैं आप लोग के 1 लेंथ वाले तो हो गए, 2 लेंथ वाले क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं? सर 2 दफा सर ए और 2 डबल दफा बी। हाँ, सर अ, ए बी, 2 लेंथ वाले, लेंथ 2 वाले, ए बी। सर सर ए ए बी ए बी आएगा। बी। एक सेकंड देखिए, एक जवाब है ए बी, ए बी की लेंथ देखिए कितनी है, 2 है। इसकी लेंथ 2 है। ठीक है, अभी अब शायद आपको यहीं से एक जवाब मिल जाए। देखें यहाँ पे लेंथ 2 के ये और कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, लेंथ 2 पे, यहीं पर लेंथ 2 पे सोचें। डबल ए सर। अच्छा एक मिनट, लेंथ 2 वाले क्या जनरेट कर सकते हैं? डबल बी। डबल बी कर सकते हैं? सर वो अलहदा होगा ना, ये आएगा फिर कॉमा फिर डबल बी। यानी कि ये अगर खत्म हो जाए, ए ना ही हो, यस सर। बिल्कुल ये जनरेट कर सकता है। और क्या कर सकता है? डबल ए। सर डबल ए। प्ले कर सकता है, कुछ और कर सकता है? घराटे मार रहे हैं, कानों की आवाजें लग रही है, देखिए ना। देखिएगा इसमें और क्या जनरेट कर सकता है, लेंथ 2 में ही रुकिएगा, लेंथ 2 में ही। इसका एक और तरीका ये, आप अपने पास रफ में ना साइड पे लेंथ 2 वाले सारे कॉम्बिनेशन लिख लो, 4 तो कॉम्बिनेशन है, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? बी ए बन। बी ए होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, क्या ये बी ए निकाल सकता है? नहीं निकाल। नहीं। क्या ख्याल है हो मुझे? सकता सर। नो सर। हो सकता वाला एक देखिएगा, बी ए कैसे, जरा देखें बी ए से क्या मुराद, मैं एक मिनट लिखता हूँ इससे। ठीक है, बी ए का मतलब क्या है, पहले क्या आ रहा है? बी, और उसके बी। बाद जनरेट क्या हो रहा है? ए। अब जरा इस एक्सप्रेशन में देखें, ये एक्सप्रेशन हमेशा अगर ए जनरेट करेगा, ये एक्सप्रेशन अगर ए जनरेट करेगा तो हमेशा बी से, हमेशा बी से पहले जनरेट करेगा। यस सर। क्या ख्याल है? सर पहले बी जनरेट, पहले ए जनरेट होगा तो फिर बी। कौन अंटार्कटिका पे या K2 पे चढ़ के क्लास ले रहा है, इसका सांस फूल गया, थोड़ा देख लें इस चीज को। हाँ, ये क्या होगा, अगर ए जनरेट होगा, अगर ए जनरेट होगा तो हमेशा वो क्या होगा? पहले आएगा सर। हमेशा बी से पहले आएगा, क्योंकि ए स्टार बी स्टार है। तो शायद हमें यहाँ पे वो उस सवाल का जवाब मिल गया है जो हमें एक्सप्रेशन देख के लगता है कि ये एक्सप्रेशन सारे के सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा। क्या ख्याल है? तो हमें साफ नजर आ गया
कि बी ए इसका हिस्सा नहीं है। नहीं है। क्लास की बात समझ आई है? यस सर, समझ गया। यस आ सर गई। जी ये वक्ती तो समझ आ जाती है लेकिन जब सॉल्व करने बैठो फिर नहीं होता। हाँ, ये लगेगा, ये टाइम जब प्रैक्टिस हम करेंगे ना फिर ये चीजें माइंड में बैठेंगी इंशाल्लाह। अब देखें, सर इसलिए कहते टाइम देते हैं, प्रैक्टिस चाहिए अभी हमें बहुत। देखिए आपने सर लेंथ लेकिन आज क्विज तो है ही नहीं, क्योंकि आपने हमें डेट भेजी है 8 अप्रैल, आज तो 7 है, तो क्विज तो हमारा कल बनता है। अच्छा चलो, ये पहले ये मुकाएं ये सवाल। देखो लेंथ 0 वाले हो गए, लेंथ 1 वाले हो गए, लेंथ 2 वाले निकाल लिया आपने। अब करते लेंथ 3 वाले। लेंथ 3 वाले, लेंथ 3 में अब क्या आप देखो, अब यहाँ पे ना, अब आपको एक बात तो नजर आ गई कि ये इनफाइनाइट है, ये चलेगा। आप अपने पास रफ में, चलो मैं यहाँ रफ लिख लेता हूँ, ये नीचे रफ वर्क है। मुझे बताएं कि 3 लेंथ वाले कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ए और बी की मदद से? सारे बताएं। ए डबल बी। लेंथ 2 में एक और भी बनेगा। लेंथ 2 में क्या चीज? सर सबसे पहले तो सर ट्रिपल ए आएगा। मैं एक सेकंड मैं जरा अली का आंसर कर दूं। क्या कह रहे हो आप लेंथ 2 में? सर बी ए भी तो बन सकता है ना, जैसे ए बी बना है। बी ए का मतलब है कि ये लेंथ 2 का है, बिल्कुल ये लेंथ 2 का है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या ख्याल है, क्या समझते हो कि इस एक्सप्रेशन के मुताबिक क्या कोई ए बी के बाद आ सकता है? क्या कोई ए बी के बाद आ सकता है? सर इसकी थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा ये देखो ना, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि अगर आपके पास ए जनरेट होगा तो वो मतलब बी से पहले आ रहा है। यस सर। बी से पहले आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास हो सकता है, चलो ए नल है, आपने पहले बी निकाल दिया, लेकिन बी के बाद ये आप देखो, इस बी के बाद ए नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम बी ए जनरेट नहीं कर पा रहे। क्या ख्याल है? सर तो सुने। जी 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 सर समझ आ गया। सर क्विज तो 8 को है, आपने 7 को बनाया हुआ है, हम क्यों दें टेस्ट? आप लोग कल फिर का क्विज पे टेस्ट आ है गए। ना। पहले ये सवाल कर लें, हम क्विज पे हम 5 काफी, मिनट बाद आप अपलोड कर देंगे। हाँ हमने क्विज पे काफी डिस्कशन किए क्लास से शुरू होने से पहले। सर अब क्विज 8 को है, आपने 8 को कहा था ना, तो है फिर ही हम नहीं 7 को क्यों दें? 7 है। अभी ये सवाल पे है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ, एक मिनट जरा। अच्छा, बी ए इस वजह से जनरेट नहीं होगा। अभी हम रफ वर्क में आए थे कि लेंथ 3 वाले कौन कौन से हैं। लेंथ 3 वाले रफ वर्क में लिख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इससे कौन कौन से जनरेट होते हैं, हम अभी रफ वर्क में लिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले आ गया 3 बार ए। 3 दफा बी। अच्छा एक और चीज, मैं ये करेक्ट है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन पहले आप लोग ना अपनी प्रैक्टिस ये रखो कि ए वाले पहले निकालो सारे। अब पहले ए वाले फिर बी वाले। अब देखो आखिरी वाले ए को चेंज करो ना तो क्या बनेगा? डबल ए बी। अब उससे पहले वाले को चेंज करो। ठीक है, और अब आखिरी वाले को चेंज करो। कितने बन गए? 1 2 3 4। अब हमें पता है कि 2 की पावर 3 लेंथ के देख रहे हैं, तो 2 की पावर 3 हमेशा 8 के बराबर ही होता है। तो ये 4 ए वाले होंगे, 4 बी वाले होंगे। तो जैसे अब आप लोगों का फेवरेट बी 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 निकाल रहे हो, बी बी ए निकाल रहे हो, बी ए बी निकाल रहे हो, और बी 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 निकाल रहे हो। किसी को कोई डाउट कि ये 8 स्ट्रिंग्स बनते हैं? नो सर, बी बी रिपीट नहीं हो गया सर? बी 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 हाँ रिपीट हो गया, थैंक यू। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर? बी ए मिस हो गया था, बिल्कुल ठीक है। सर जी बात सुनिए, जी जी अगर ऊपर ए स्टैटिक बी स्टैटिक है, अगर बी के पास स्टैटिक ना हो तो
और दूसरा सर ये आज देखें आपने ए बी ए सेपरेट किए, बी सेपरेट किए, ए बी का पेयर बनाया आपने, तो बी बी की जगह अगर पहले ए आए, जिस बी तरह आप बी की कह रहे जगह हैं अगर पहले डबल ए आए फिर डबल बी आए, क्योंकि उसकी आप जिस लेंथ, तरह कह रहे हैं कि बी ए पहले है तो क्या कहते हैं जैसे ए पहले ही आएगा नहीं नहीं, बाद में मैं, B। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि लेंथ 3 वाले। मैं सर इसकी बात नहीं कर रहा, ये रफर के नहीं, जो ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें पहले डबल ए नहीं आएगा फिर बाद में डबल बी आएगा ना, जिस तरह आप पहले बोल रहे हैं कि ए पहले है तो बाद में बी है। हाँ उस तरह बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने वैसे लिख दिया कि वो जैसे इस आवाज आ रही थी वैसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि डबल ए पहले आना चाहिए। जी, और सर दूसरा बी के बाद अगर स्टेरिक ना हो तो फिर क्या होगा? बी के पास स्टेरिक ना हो तो एक बार बी आएगा, लेकिन एंड पे बी लाजमी आएगा। नहीं मतलब बी का पेयर लाजमी बनेगा। फिर पेयर नहीं, अगर आप ऐसे कह रहे हो ना स्टार नहीं है, जी इसका मतलब है कि ए स्टार बी की बात कर रहे हो, तो जी जी एंड पे सर। एक बार बी लाजमी आएगा, लेकिन एक ही बार आएगा। नहीं दरमियान में बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिस तरह आपने भी यहाँ पे ए बी किया है और बी किया, बी दरमियान में बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं, वो हमेशा एंड पे ही आएगा। ठीक, ठीक हो गया। मिड में सर सिर्फ ये ए के पेयर्स बनेंगे। ए के पेयर्स बन सकते हैं, और कई बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। सर जी जी, ये आपने 3 लेंथ के साथ जो है 8 पेयर्स बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो 2 लेंथ के साथ 4 नहीं बनेंगे? जैसे हमने ऊपर 3 बनाए हुए हैं बस। देखो हाँ, 4 टोटल बनते हैं। ये जो मैंने रफ वर्क में लिखा है ना, ये मैंने जो रफ वर्क में लिखा है, ये तो वो जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे इस एक्सप्रेशन के साथ सूट करते हैं। ठीक होगा, ठीक सर बताएं। ठीक है, ये तो मैंने जैसे लिखा ना रफ वर्क। अब देखें क्या ख्याल है कि ये एक्सप्रेशन ए स्टार बी स्टार 3 बार ए जनरेट कर सकते हैं? हाँ जी हो जाएगा। हो जाएगा, कैसे होगा? जब जब बी वो होगा ना 0 होगा और और ए ये 1 होगा 3, तो 3 और डबल ए बी, क्या ख्याल है आप लोगों का, ये होगा? होगा। जब ए की वैल्यू 2 होगी और बी की 1। ए बी ए, क्या ख्याल है आप लोगों का, ये जनरेट होगा यहां से? नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि बी के बाद ए नहीं आ सकता। ए डबल बी होगा सर। हो जाएगा। होगा। इसी तरह 3 बार बी, हो जाएगा। ये भी आप, क्योंकि जब ए की वैल्यू 0 होगी। डबल बी ए, नहीं सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी ए बी, ये भी नहीं होगा। क्योंकि ए के शुरू में ए नहीं, जो है ना बी नहीं आ सकता। अगर, लेकिन चलो अगर आ गया है, अगर शुरू में बी आ गया है तो उसके बाद फिर ए नहीं आ सकता। जैसे आपने डबल बी भी कर दिया है, बिल्कुल बी शुरू में आ सकता है, लेकिन अगर शुरू में बी आ रहा है इसके बाद ए नहीं आ सकता। बी ए बी भी इसलिए नहीं आ सकता। और क्या ख्याल है, बी डबल ए आ सकता है? नहीं सर नहीं ये आ भी नहीं सकता होगा। सर। नहीं होगा। तो हमेशा आप लोगों ने इसके आगे जो है ना, चलो डॉट 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 इतना भी ठीक है। हमेशा आप लोगों ने जब भी अगर एक्सप्रेशन गिवन और कहा जाए कि इससे जो है ना आप बनाओ कॉम्बिनेशंस, तो हमेशा रफ वर्क में, मतलब रफ वर्क इसलिए कर रहा हूं, जब आप इनिशियली करोगे तो रफ वर्क जो है ना में लाजमी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लाजमी लिखने हैं, वो लाजमी लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद देखना है कि वो इस लैंग्वेज से बिलोंग, इस एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमेशा इस तरह से जरा चलना है, इससे आपको कोई एक्सप्रेशन मिस नहीं होगा। लेकिन अब जैसे जयान ने भी बात की, अब आप में से कोई अगर ये पूरा बनाता है और इसमें ना ये डबल बी मिस कर देता है,
तो ये आंसर गलत कंसिडर होगा। उसकी वजह क्या कि उसने लेंथ 3 वाले जनरेट कर दिए, लेंथ 2 वाले कंप्लीट किए बिना। इस चीज का जरा ख्याल रखना है कि आपने एक ऑर्डर में मूव करना है, ठीक है। तो लेंथ 0 वाले अगर हो सकते हैं, लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3, इस तरह आगे ऑनवर्ड्स मूव करना। और ऐसा भी नहीं करना कि किसी को बाद में बीबी ख्याल आया तो किसी ने जो है ना यहाँ पे कॉमा लगा के लेंथ 3 के बाद बता दिया जी बीबी, इसका भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये आपको कि कहीं और से इमदाद हुई है, तो इसलिए जरा सीक्वेंस में चल लें और फिर इस सर तरह फिर यानी से डबल के बाद सकते हैं ना? सर डबल के इसका बाद तो नहीं। मतलब है इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, जरूरी सीक्वेंस। नहीं मतलब कोई बताए, हो सकता है हमें खुद याद आ जाए कि यार मैंने नहीं लिखा, तो फिर मैं भी बता रहा हूँ सीक्वेंस मैटर करता है, इसलिए आपको सीक्वेंस में लिखने हैं। सर डबल ए के बाद तो लिख सकते हैं ना? डबल ए के बाद क्या लिख सकते हैं? डबल ए के बाद डबल बी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। मतलब अगर आप देखें तो उनकी दोनों की लेंथ सेम है ना, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया? कोई डाउट यहां तक? सर ए नहीं सर। स्टैटिक प्लस बी स्टैटिक बताएं। ए स्टैटिक प्लस बी स्टैटिक। जी, ए स्टैटिक प्लस बी स्टैटिक। ये चलो अभी आज का आखिरी कर लेते हैं। ए स्टैटिक प्लस बी स्टैटिक ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, अब एक इसमें एक चीज है, बीच में आ गया प्लस का साइन। ये कह रहे हैं या तो ये ए जनरेट करेगा या तो ये बी जनरेट करेगा, या अगर दोनों ही 0 हैं तो नल प्लस नल नल ही आएगा। क्या ख्याल है? तो सबसे पहला स्ट्रिंग क्या जनरेट करेगा? सर नल सर। नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा, क्योंकि अगर आपके पास दोनों की वैल्यूज 0 हैं पावर्स की, तो इसलिए जो है ना वो नल प्लस नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें बीच में आ रहा है प्लस, यानी कि यहाँ प्लस के राइट साइड वाला या प्लस के लेफ्ट साइड वाला जनरेट होगा। आपके पास दोनों में से एक को सेलेक्ट करने की ऑप्शन है, आप दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद क्या ख्याल है, क्या जनरेट कर सकता है? ए अकेला ए? यस सर यस। अकेला ए जनरेट कर दिया, उसके अलावा बी बी अकेला बी, उसके बाद सर बस लेंथ 1 वाले ए यही हो सकते हैं, और लेंथ 2 में मूव कर गए हम डबल लोग, था। डबल ए आ गया, डबल ए आ जाएगा। डबल और बी डबल बी। क्या ख्याल है कि 3 हाँ ए बी जनरेट कर सकता है या बी ए? नहीं सर बी No. नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें या एनी नंबर ऑफ एज आ रहे हैं या एनी नंबर ऑफ डी आ रहे हैं। ठीक है। इस बात का आप जी लोगों ने मतलब ये है ना, इसका बीच में अगर प्लस का साइन आ जाता है तो ये अपने ही पेयर्स बनेंगे, दूसरे के साथ मतलब नहीं करेगा, जॉइंट पेयर्स नहीं बनाएगा भाई, मतलब ए बी और इस तरह वाला नहीं होगा, है ना? ऐसे ही है। हाँ, अगर बीच में प्लस का साइन आ जाए तो प्लस के राइट पे या जो प्लस के लेफ्ट पे लिखा हुआ है उसका कोई कॉम्बिनेशन बना सकता है। उनका आपस में ही बनेगा ना सर, जैसे हाँ, ए हो गया, बी हो गया, ए डबल ए हो गया, डबल बी हो गया, ट्रिपल ए में आ जाएगा, इस तरह होगा सर। हाँ, इस वाले एक्सप्रेशन के मुताबिक ऐसा होगा। ठीक, इस वाले एक्सप्रेशन के मुताबिक ना ये बिल्कुल ऐसे जनरेट करेगा। अब सर ट्रिपल ए आ जाएगा अगर 3 के बनाने हैं तो। अब 3 वाला, हाँ 3 बार ए आएगा और फिर 3 बार ही बी आएगा, फिर 4 बार ए और 4 4 बार। बार बी। तो आप लोगों को शायद उस बात का आंसर मिल गया हो कि यहाँ पे जो है ना
जो है आपके पास लेंथ 2 वाले और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन मतलब वैसे बन सकते हैं लेकिन इस एक्सप्रेशन के मुताबिक वैलिड नहीं होंगे। तो ये भी सवाल हो सकता है कि भाई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें आप लेंथ 2 और लेंथ 3 के वो वाले स्ट्रिंग्स बताओ जो इससे बिलोंग नहीं करते। सवाल समझ आइए कि जी ये सर। एक्सप्रेशन है, मैं आपसे कह सकता हूँ बताओ इससे क्या क्या जनरेट होगा, और ये भी हो सकता है कि लेंथ 2 और लेंथ 3 या फलानी लेंथ वाला कौन कौन सा स्ट्रिंग ऐसा है जो इससे बिलोंग नहीं करेगा, वो लिख के बताओ। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं और इन चीजों का भी थोड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, ये सारी डिस्कशन हिदायत ये समझ आए? जी 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 सर समझ आ गया। रिपीट कर दे, ए प्लस बी वाला जो है ये ए प्लस बी होल स्टेरिक। नो सर, सर ऊपर जो सा आपने करवाया ये वाला जो किया सर, इससे ऊपर ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया इसका कह रहे हो ना सर? सी ब्रैकेट ए प्लस बी से ऊपर वाला, ये वाला ए प्लस बी वाला अकेला। यस सर। देखें ये सिंपल असल में ना बस सिर्फ ए प्लस बी है। दैट मीन्स के मैंने जैसे कहा प्लस के राइट वाला या प्लस के लेफ्ट वाला जनरेट कर सकता है। अगर आप गौर से देखो तो इन पे कोई स्टेरिक और कुछ भी नहीं लगा हुआ। दैट मीन्स के या तो ये अकेला ए निकाल सकता है या फिर अकेला बी निकाल सकता है। जो हमने नीचे काम किया है इसमें देखो, अगर मैं स्टेरिक हटा दूं तो कुछ यही बन जाएगा ना, या तो इसमें से अकेला ए जनरेट होगा या अकेला बी जनरेट होगा। सर ए प्लस बी ए बी नहीं होगा? हाँ ये चीज देखने वाली है। ए प्लस बी ए इसलिए नहीं होगा कि प्लस से मुराद हमारे पास है कि आइदर दिस और दिस, प्लस से पहले वाला या प्लस के बाद वाला एक जनरेट हो सकता है। इसीलिए देखें इस प्लस से मुराद इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, इस प्लस से मुराद इनमें चॉइस है आइदर दिस और दिस। ठीक है, इससे नीचे भी देखें ना आप, ए स्टार प्लस बी स्टार में हमने इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। या ए आएगा या बी आएगा। हाँ, लेकिन जो अब आप बात कर रहे हो उसका अब हमें जवाब यहां मिलेगा, ए प्लस बी होल स्टार। ये देखें ए प्लस बी होल स्टार से मुराद है कि अच्छा ए प्लस बी होल स्टार से क्या मुराद है, इस पे भी जाने से पहले हम एक और जो है ना रिहर्सल कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने 4 बार लिखा, ठीक है। अब वो कहता है बताएं कि इससे क्या क्या जनरेट हो सकता है। ये 4 बार लिखने से इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर पावर नहीं है। वो कह रहे बताएं कि इससे क्या क्या जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या क्या ख्याल है इसमें, मुझे बस बताइएगा कि जो स्ट्रिंग। सर सबसे पहले ए आएगा ना? 4 ए। हाँ, मैं पहले क्वेश्चन देखिएगा कि मिनिमम लेंथ का जो स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा, ये जो एक्सप्रेशन है जो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट करेगा उसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम लेंथ क्या होगी? नल। सर ए होगी। सर नल। आएगा 4 दफा ए। ये जो आवाज आ रही है सर जी अलग-अलग ना ए ए ए ए इस तरह आएगा, पहले 4 टाइम ए आएगा। सर पहले नल नहीं आएगा? देखो मेरी बात सुनो, आप लोग ये बताओ कि इसकी लेंथ मिनिमम कितनी होगी? 1। 2 दफा ए। एक आंसर आया 1, नहीं लेंथ आंसर लेंथ 4 सर। 4 1 अच्छा, क्योंकि स्टेरिक नहीं है सर। स्टेरिक नहीं है। अच्छा अब देखिएगा, देखें ये चारों इकट्ठे लिखे हुए हैं। जो पहला ए प्लस बी है ना, वो या ए निकालेगा या फिर बी निकालेगा, बी, यानी कि दोनों में से एक ना एक लाजमी निकालेगा। दूसरे वाला भी यही काम करेगा,
तीसरे वाला भी ये काम करेगा और चौथे वाला भी, यानी कि इन सब से एक एक स्ट्रिंग लाजमी जनरेट होगा। तो कंबाइन करें तो 4 स्ट्रिंग, मतलब 4 लेंथ वाला स्ट्रिंग, 4 लेंथ वाला स्ट्रिंग लाजमी जनरेट होगा। दैट मीन्स के ये सिंगल ए जनरेट नहीं कर सकता, ये नल जनरेट नहीं कर सकता, ये डबल ए जनरेट नहीं कर सकता, ये 3 लेंथ वाले जनरेट नहीं कर सकता। मिनिमम अगर ये कोई जो है ना स्ट्रिंग जनरेट करेगा दैट वुड बी ऑफ लेंथ 4, और ज्यादा से ज्यादा भी अगर ये जो है कोई स्ट्रिंग जनरेट करेगा तो उसकी लेंथ क्या होगी? 4 होगी सर। 4 होगी। ठीक है, तो ये यानी कि बेसिकली ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है ऑफ एग्जैक्टली 4 लेंथ। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें कोई स्टैरिक वेरिक, कोई प्लस का साइन नहीं है, और हर ब्रैकेट ने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना ही करना है, तो इसलिए कि 4 लेंथ के जनरेट होंगे। सर जी तो ए जो है सबसे पहले अलग-अलग आएंगे ना, ए कोमा ए, इस तरह 4 पहले कोमा नहीं, देखो ये इकट्ठे लिखे हुए हैं, ये देखो ये ब्रैकेट 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 आपस में कनकैटिनेट होंगे ना। देखो सबसे पहले जैसे आपने कहा अकेले अकेले, आपने कहा पहले वाले से क्या निकाला? ए। दूसरे वाले से भी क्या निकाल लिए? चलो ए। तीसरे से भी निकाल लिया ए, और चौथे से भी क्या निकाला? जिस तरह से स्टेरिक से इफेक्ट पड़ता है उसी तरह के कहते हैं जो है ब्रैकेट से भी इनके ऊपर पेयर बन जाएंगे इनके। ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट में अगर प्लस का साइन 2 के साथ आ रहा है, दोनों में से एक लास्ट में निकलेगा। अच्छा अच्छा सर ऐसा हो सकता है कि ये पहली ब्रैकेट से ए और दूसरी से बी निकाले, बिल्कुल फिर हो सकता तीसरी से ए, चौथी है। से ए बी। बी ए, और आखिरी से क्या कह रहे हो? बी। बिल्कुल हो सकता है। एक से एक निकले बाकी से सर सब जी से ये बी। किस तरह करेंगे? ये तो बता दें, बड़ा रोले वाला काम है, बड़ा मुश्किल है। पहले से बी निकले बाकी सब से ए निकले। हो सकता है। क्या कह रहे हो ज़ियान, क्या चीज मुश्किल है? सर जी मैं कह रहा हूँ ये भी तो हो जाता है ये, लेकिन प्रैक्टिस करो तो बहुत मुश्किल है, नहीं होता। ये तो इसलिए हो रहा है कि तो मैं करा रहा हूँ ना, जब आप सर तो जी खुद करेंगे तब वो पता लगेगा। तब तो होता ही नहीं है। नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे तभी होगा। और कोई कॉम्बिनेशंस बताएं जो 4 लेंथ के हों। सर 2 ए 2 बी। ये कर सकता है जनरेट? सर पहले 2 बी। सर 3 ए 1 बी, ये हो गया। बिल्कुल, डबल ए भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या बताया आपने? सर ट्रिपल ए बी। ये निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। और सर पहले 2 बी, दूसरे 2 ए। अच्छा, मैंने जैसे आपसे स्टार्ट में पूछा कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो आपने कहा 4 लेंथ के स्ट्रिंग जनरेट करेगा। 2 की पावर 4 लेके जाओ ना, तो क्या आंसर आता है? 2 की पावर 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके होंगे। इसके 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लाजमी होंगे। चले सर हमने इतने बता दिए, बाकी आप खुद निकाल लीजिए। फिर 2 ये हो गया। अच्छा, और सर ए बी भी हो गया, बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी, और इस तरह से। ठीक है, यानी कि हर एक जो आपके स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 4 ही होगी। ठीक है, अच्छा। सर अब बी ए भी बिल्कुल हो सकता है, इस तरह और भी हो सकते हैं। सर लेकिन बी ए बी बी भी हो सकता है, बिल्कुल। मतलब वही 4 लेंथ वाले सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अच्छा, अगर हम बात करें, सर हाँ। मुझे एक चीज सर कर्सर ऊपर करना है एक। जी जी पूछिए। ऊपर बस ठीक समझ आ गई। थोड़ा ऊपर करें पेज, और थोड़ा सा सर ये जो है बी ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है, तो ये आगे तक चलता नहीं रहेगा?
चलता रहेगा, क्योंकि ए बी के मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकते हैं ना, ए बी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। ठीक है सर। अब देखें, अब ए बी स्टार का मतलब क्या है, ए प्लस बी स्टार का मतलब देखें। स्टार जब स्टेरिक की वैल्यू 0 होगी तो दैट मीन्स के इट वुड बी जनरेटिंग अ नल स्ट्रिंग, क्योंकि ए प्लस बी की पावर 0 हो गई, दैट मीन्स के कोई नल स्ट्रिंग। और जब ए प्लस बी की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या निकाल सकता है, ए बी निकालेगा सर, जब ए प्लस बी होगा सर। या तो ए या तो बी, या तो ए होगा या तो बी होगा। या तो ए या बिल्कुल तो सही कह रहे बी, तो यहाँ पर आ गए। हैं। यस सर। और जब a प्लस बी की पावर 2 होगी तो इसका मतलब असल में क्या है कि ऐसे लिखा हुआ है, ए प्लस बी के सर स्क्वायर हो जाएगा ना, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ मतलब कि ये ए प्लस बी की पावर 2 की बात हो रही है, तो 2 को तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 दफा लिखेंगे। आ जाएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 होंगे। इसके इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 ए प्लस बी का स्क्वायर, 2 लेंथ होगी, 4 पेयर्स बनते हैं। लेंथ होंगे सर। 2 लेंथ और 4 पेयर्स। तो क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, डबल ए, डबल बी, डबल बी, ए बी होगा, बी ए होगा, डबल बी ए। ये यहां से इसका हिस्सा बन जाएंगे। मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ए प्लस बी होल स्टार को से हम ये जनरेट कर कैसे रहे हैं, ए प्लस बी होल स्टार से ये सब कुछ जनरेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर ये आगे भी चलता रहेगा। चलता रहेगा। अच्छा, अगर ये ऐसे होता कि a प्लस बी स्टैरिक सिर्फ एक पर होता, लाइक जो अभी किया क्वेश्चन, दोबारा क्या होगा अगर, सर a प्लस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है ना आपने, इसमें एक पे स्टैरिक होता। मतलब ऐसे, यस, ऐसे। हाँ। अब ये अगर जो है ना स्टेरिक 0, ए आएगा, बी आएगा। हाँ ये देखिए, अगर ये स्टेरिक 0 भी हो जाए तो शुरू से या तो ए निकल सकता है या तो बी इसके, इसमें नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। इसमें कभी भी नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी जो है ना सारे के सारे कॉम्बिनेशन वही वाले निकल सकते हैं, क्या ख्याल है, यस सर, वही निकलेंगे। ये समझ आया कि ये बेसिकली आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लिए, और जो है ना सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने के साथ साथ बस आपने नल को एक्सक्लूड कर दिया। तो हम सर कह पहले सकते हैं, आपने बोला जी जी, बी ए नहीं आएगा, तो फिर आपने बी ए क्यों लिखा है? क्योंकि ए पहले और बी बाद में ना, ये भी मुझे चीज नहीं समझ आ रही। कहाँ पे ये वाला, यस, ये देखो ना, ये ऐसे जो निकला है कि जब ए जो है ना ए प्लस बी की पावर 2 था, तो पहले वाले से बी निकाल लिया, दूसरे वाले से ए निकाल लिया। ये देखो ना, ए निकाला, फिर ए बी निकाला। लेकिन स्टैरिक का मतलब होता है ए प्लस बी 2 बार है। नहीं, ए प्लस बी स्टेरिक का मतलब 2 बार नहीं है, पहले आपने इसको 0 किया था ना, तभी तो नल निकाला था, फिर आपने 1 लिखा था तो ही तो आपने ए या बी निकाले थे, और जो आपने यहाँ पे 2 लिखा तो मैंने असल में उसको तोड़ा है,
ए प्लस बी, असल में तो ये था ना ए प्लस बी और आगे ये पावर में 2 था। सर जी ये इस तरह होगा ना, बी के साथ अगर स्टेरिक है तो बी के साथ ए का पेयर बन जाएगा, बी ए हो जाएगा। अगर ए के साथ है तो फिर ए के साथ अगर स्टेरिक है तो तब ए बी बनेगा। यही है ना इसका कॉन्सेप्ट। दोबारा कहिएगा। देखिए सर, अगर फॉर एग्जांपल अभी तो ये आपने होल मतलब ना दोनों के ऊपर आपने स्टेरिक डाला हुआ है, ब्रैकेट के बाद स्टेरिक डाला हुआ है। अगर बी के बाद स्टेरिक हो, ठीक है, तो बी ए का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही है सर, डबल बनाना तो बी के बाद स्टेरिक हो। जी देखें ना, जैसे ए प्लस बी स्टेरिक होल आ अच्छा गया, ठीक है, तो बी का बनेगा, बी ए का पेयर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। नहीं, और ए फिर अगर ए के डिफरेंट होगा। एक मिनट, मैं आप वाला क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ, वो डिफरेंट आंसर होगा टोटली इसका। वो वाला मैं अलग से लिखता हूँ, अच्छा उसमें अलग से जनरेट होगा, इसमें बिल्कुल बी ए जनरेट हो सकता है। नहीं, मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये आप जिस तरह बोलते हैं ए पहले आएगा तो बी ए फिर क्यों बनाएगा, कहते हैं जो से क्यों जनरेट हुआ ये वाला। मैंने तब कहा था जब ये इकट्ठे लिखे हुए थे, जब ये ऐसे लिखा हुआ था, जब ए स्टार प्लस बी स्टार था, इसका मतलब ये था कि ये या ए निकालेगा या बी, और दूसरा जो मैंने कहा था पहले और बाद वाला वो ये भी था। ये देखें ए स्टार बी स्टार था। शायद आपको एक चीज आप समझ आ रही हो कि ए प्लस बी होल स्टार ए स्टार बी स्टार के बराबर नहीं है। ए प्लस बी की पावर स्टेरिक इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार। क्या ख्याल है? जी सर, ये हमें इस डिस्कशन का मकसद मैं आपको सर आप पहले बोल रहे थे कि ए बी है तो बी ए नहीं आएगा, फिर बी ए क्यों आ गया और फिर डायरेक्ट, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बी ए बिल्कुल नहीं आएगा आपके ए स्टार बी स्टार के अंदर, क्योंकि इसके बीच में प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इकट्ठे लिखा हुआ है, कनकैटिनेट हुआ हुआ है। अच्छा ये जब प्लस होगा तो आ जाएगा और जब प्लस नहीं होगा तब नहीं आएगा। देखो क्यों आएगा, क्योंकि जब प्लस होगा तो आपके पास चॉइस है कि आप यहां से क्या पिक करो और यहां से क्या पिक करो, इसलिए आएगा। ए प्लस सर जी बी कोई बताएं, डायरेक्ट किसी का और मतलब तरीके से होता समझा दें सर जी। है ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्टेरिक का मतलब होता है ए प्लस बी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। नहीं इसका मतलब देखो, इसका मतलब 2 इसलिए है कि अभी हमने इसकी पावर 2 ली है ना, हम इसकी बाद अगर 3 लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू सर 3 तो लेते हैं, हमें क्या पता चला कि इसकी पावर 2 है और 3 है स्टेरिक की। आपने नल कैसे जनरेट किया था? मतलब ए नहीं है और बी भी नहीं है। 0 पावर की सी पावर क्या ली थी आपने? 0। फिर ए और बी कैसे जनरेट किया? मतलब ये जो पावर है ये मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन चलती रहेगी। 0 1 2 3 4 इस तरह चलती रहेगी। तो फिर आपने ऐसे क्यों लिखा है ए प्लस बी ए प्लस बी? ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये जब मैंने यहाँ 2 लिखा था और जब मैंने ऐसे किया था, ये बताने के लिए कि जो डबल ए बी 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 ए निकल रहे हैं ना, कि यहाँ से निकल रहे हैं, ये बताने के लिए। ये रफ था बेसिकली, सिर्फ बताने के लिए कि डबल ए बी डबल बी या बी ए निकला कैसे है। आया समझ के नहीं? सर जी बड़ा रोला है। नहीं इतना रोला नहीं है ज़यान, अभी अगर इसमें रोला है तो बस फिर आगे तो अल्लाह ही सर खैर जी करे। मेरी आज फर्स्ट क्लास मुझे समझ आ गई। नहीं ये थोड़ा ये इस पे ये थोड़ा टाइम मांगता है चीज, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा इंशाल्लाह, ये टाइम मांगेगा। अब इस पे आओ, जैसे आपके पास ये सिग्मा से मुराद है सेट ऑफ पॉसिबल अल्फाबेट्स, सेट ऑफ पॉसिबल
ए और बी ही का सर कॉम्बिनेशन ये होगा। कल करवाते थे तो ये मिक्स हो जाएंगे फिर सर सब कुछ। ये बच्चे पुरानी चीज है, ये पुराना बता रहा हूँ। ये वाला एक कर लें, दैट एंड्स विद ए बी, जो हमेशा ए बी पे एंड हो। क्या ख्याल है इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सर पहला तो और इसका सर ए बी बनेगा, पहले सबसे ए पहले ए बी फिर बी, बनेगा। अच्छा सबसे एक पहले चीज, ए। ये एक सेकंड रुके, एक मिनट रुके, आपके टाइम भी कम रह गया। आप लोग मुझे ऐसा बता दो, क्या बता दो, अच्छा अब आपके पास ना ये बनेगा ए ना ए बी है, प्लस। ठीक है। एक सेकंड जरा देखिएगा, आपको क्वेश्चन अगर आ जाए ना इसका एक्सप्रेशन बनाओ, तो आपने एक्सप्रेशन बनाना है। लेकिन अगर आप जब जैसे अभी बना रहे हो फर्स्ट टाइम बनाओ, तो आप पहले इसके ना सेट ऑफ रफ वर्क के अंदर, अब देखेंगे मैं बता, रफ वर्क के अंदर आप पहले ये लिख लो कि ये क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो ये क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके ख्याल से बना सकते हैं? सर जी मेरी बात सुने, हमने ए एक्सप्रेशन भी खुद नल बनाने होंगे, कोई सर जी क्वेश्चन सबसे पहले तो ए बी आएगा सिंपल। पहले एक नल सेकंड, आएगा। एक सेकंड, ये बिल्कुल ऐसा है कि डिपेंड करता है क्वेश्चन पे जयान, कि आपको एक्सप्रेशन बनाने का कहा है या लैंग्वेज बनाने का कहा है। ये इस तरह क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता है, कंडीशन गिवन हो एक्सप्रेशन बनाना है उससे, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट रुके, एक सेकंड रुके।